हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले पेट्रोलियम क्लास 8 का, और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग ज़रूर बैठ जाओ ताकि 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूल के रूप में अगर आप हम लोग सीएनजी और एलपीजी अगर यूज करें तो इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर। तो सीएनजी और एलपीजी कि एज ए फ्यूल मानकर इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। नंबर 1, दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है, इससे ये जो है आपका नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है, मतलब इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर है, एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो बोल रहा है कि एलपीजी और सीएनजी जो दोनों है इसको इजी वे में हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। थर्ड नंबर, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं पावर जनरेशन के तौर पर। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इनके पास जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। तो एलपीजी का यूज करते हैं घर और फैक्ट्री को जलाने के लिए करते हैं। दे आर इजली अवेलेबल एंड हैव एफोर्डेबल कॉस्ट। अब ये जो दोनों हैं है ना, ये आपका आसानी से मिल जाते हैं और कॉस्ट भी क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। एलपीजी एंड सीएनजी हैज वर्चुअली नो एस पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो कहता है कि है ना, सरफेसिंग ऑफ रोड में किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो यानी रोड के सरफेसिंग में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, बिटुमेन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशंस। तो आप लोग बताना है कि ये जो कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको हम तो पढ़ते हैं डिटेल वगैरह में, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इसको नोट डाउन करना है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे आपका 300 मिलियन है ना साल पहले की बात है कि यहाँ पर क्या था, घने जंगल थे, है ना। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस है ना, लाइक फ्लडिंग, बाढ़ है ना, तो कहता है नेचुरल प्रोसेस के जरिए है ना, मान लो बाढ़ आ गया, दिज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। तो ये जो यहाँ पर जो घने जंगल थे वो क्या है ना, आपका बाढ़ के वजह से क्या हो गया, आपका पृथ्वी के तल पे दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और ये घने जंगल के ऊपर क्या है, आपका मिट्टी का एक बड़ा सा परत चढ़ गया। दे वेर कंप्रेस्ड, और इस हालत में क्या हो गया, कंप्रेस कर गए। द टेम्परेचर अल्सो रोज एज दे डीपर एंड डीपर, है ना, अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो उस केस में क्या होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। अब ये जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, ठीक है। एज कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन, सबको पता है कि जो ये जो कोल है जो बेसिकली क्या कंटेन करता है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेरियन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ये इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर, ये यहाँ 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 इसमें फिल करना है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल गैस
कोल एंड पेट्रोलियम। जब भी अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो नेचुरल गैस होता है, कोल और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। यानी इस क्वेश्चन के यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ये रिफाइनिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, कि अलग अलग जो कंस्टिट्यूट पेट्रोलियम से अलग अलग जो तरह के जो कंस्टिट्यूएंट्स निकलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। सबको पता है पेट्रोलियम से हम लोग को डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, उस वक्त केरोसिन भी मिलता है ना, मोबिल वगैरह मिलते हैं। तो जिस प्रोसेस से मिलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। एक लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट पोल्यूशन फ्यूल्स फॉर व्हीकल इज। तो कहता है उस फ्यूल का नाम बताओ जिससे व्हीकल के द्वारा बहुत ही कम प्रदूषण होता है ना। तो उसका नाम है क्या आप लोगों को, CNG। समझे बात को। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 में टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों को नीचे से एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। कहता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है क्या उसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है CNG इज मोर पॉल्यूटिंग दैन द पेट्रोल। कहता है कि CNG के द्वारा क्या पेट्रोल कंपेयर में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ये भी फॉल्स ही है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सबको सही पता है कि कार्बन का जो प्योर जो फॉर्म है क्या है, कोक है, ट्रू हो गया। कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो इसी बात है, कोल टार क्या है, अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर है, मतलब ट्रू हो गया। और केरोसिन इज ए नॉट ए फॉसिल फ्यूल, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके जो आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। तो कहता है ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये आपका दशकों के बाद क्या हम लोगों को मिलता है, बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस केस में क्या होता है कि डेड प्लांट के पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तब जाकर क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है। These fossil fuels are exhaustible natural resources because if these are exhausted by the human activities cannot be recreated in a short period of time। अगर मान लो कि ह्यूमन एक्टिविटी से बनाया जाए तो बहुत ही कम समय में बनाया मतलब नहीं बन सकता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। तो कोक का बताना है, कैरेक्टर बताना है और इसके यूज बताना है। तो सबको पता है कि कोक इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या है आपका, एक टफ पोरस है और एक काला सब्सटेंस है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। फर्स्ट इसका है इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है, प्योर फॉर्म है। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेसेस। थर्ड नंबर है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जिसको स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इट कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये आप लोग बताना है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है, यानी पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करके तो आप लोगों को नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन को तो आप लोगों को पॉज कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पावर शॉर्टेज इन इंडिया दिया गया है, तो इन चीज़ों को करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।